आज का हमारा टॉपिक है केपीआई एंड केआरए। केपीआई केआरए थाउजेंड ऑफ वीडियो अवेलेबल इन द यूट्यूब और नेट। यू कैन वॉच एंड अंडरस्टैंड व्हाट द केपीआई केआरए। बट जो मैं आपको रेसिपी देने जा रहा हूँ आज, रेसिपी है हाउ टू अचीव योर केपीआई एंड केआरए। तो कोई बताएगा नहीं आपको आप केपीआई केआरए को आपको कैसे अचीव करते हैं। ये फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम 100% अपने केपीआई केआरए कभी अचीव नहीं कर पाते। तो इनको 100% अचीव क्यों नहीं कर पाते हम? क्या रूट कॉज है? कहाँ पे हम लैक ऑफ कर जाते हैं जो हम अपना केपीआई केआरए अपना अचीव नहीं कर पाते? तो मैं जो आपको रेसिपी देने जा रहा हूँ वो है हम अपने केपीआई केआरए को कैसे अचीव करें। ये भी समझाएंगे केपीआई केआरए हम कैसे डिफाइन करते हैं। ये भी आपको हम थोड़ा सा हिंट देंगे थोड़ा सा इसमें कि हम कैसे उसको डिजाइन करते हैं, कैसे हम उनको केपीआई केआरए को अपने को डिफाइन करते हैं। पर जो मेरा आज के वीडियो का मेजर रहेगा वो है हम केपीआई केआरए को कैसे हम अचीव करें, क्योंकि कोई भी कंपनी 100% अपने केपीआई और केआरए अचीव नहीं कर पाती। अब बात करते हैं केपीआई और केआरए में डिफरेंस क्या होता है ये बताएंगे आपको। और हम केपीआई पहले हम क्या करेंगे, केपीआई डिफाइन करेंगे। केपीआई हमारे कैसे डिफाइन करते हैं हम, और केआरए हम अपने कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने केपीआई की। तो केपीआई क्या होते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई मींस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ये क्या है? ये कंपनी लेवल पर बनाए जाते हैं। क्या है? हमें केपीआई क्या कहे जाते हैं? हमें कंपनी लेवल पर डिफाइन किए जाते हैं। तो विदाउट केपीआई हम क्या है अपनी कंपनी को ड्राइव प्रॉपर नहीं कर सकते कि हम डाउन जा रहे हैं या अप जा रहे हैं। तो ये क्या हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होते हैं। ये क्या होते हैं? कंपनी लेवल पे होते हैं। ये कहां से स्टार्ट करते हैं? हम सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ये एमडी और सीओ लेवल से। अब जो एमडी और सीओ का जो केपीआई होंगे क्या होंगे? वो क्या होगा? इसको बोलते हैं हम प्रॉफिट या एबिटा। क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए? यहाँ पर कंपनी को रन करने के लिए प्रॉफिट चाहिए और एबिटा चाहिए। इनका यहाँ पे जो मेजर जो एमडी और सीओ का जो केपीआई हो क्या होगा? एबिटा। वो क्या है? एबिटा को हम एबिटा जो 10% है उसको 20% कैसे ले जाना, 25% कैसे ले जाना। तो हमें एबिटा को एमडी और सीओ चाहता है एबिटा को बढ़ाना चाहेगा। तो मेरे को एबिटा अप करना है, मतलब बढ़ाना, मेरे को प्रॉफिट मेरे को बढ़ाना है। मानो मेरे को भी इस साल मेरे को 20 लाख का प्रॉफिट हुआ है या 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो मेरे को ये 30 करोड़ करना है नेक्स्ट ईयर। तो ये क्या है उनका क्या डिफाइन करना है कि मेरे को 20 करोड़ से 30 करोड़ मेरे को एबिटा अपना इंक्रीज करना है, मेरे को प्रॉफिट इंक्रीज करना है, अप करना है मेरे को। ये क्या है? एमडी। अब इससे नीचे जब क्या होता है, जो मेरा प्लांट हेड, फिर नेक्स्ट लेवल होता है हमारा प्लांट हेड सभी कंपनियों में। यहां पर मेरा केपीआई क्या होगा? यहां पर मेरा केपीआई क्या होगा? यहां पे जो होगा कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, ओई और सेल। यहाँ पे क्या है जो मेरा मेन जो केपीआई होगा प्लांट हेड लेवल को क्या होगा? सीओपीक्यू, ओई और सेल। क्योंकि प्रॉफिट कहां से बढ़ेगा? जब मेरी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम हो जाएगी। ये कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी अपने बहुत बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हम कंप्लीटली, तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर क्या हमारा ओई, ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी, ये भी अपने बहुत बड़ा टॉपिक है। और सेल, तो ये हमें प्रॉफिट बढ़ाना है तो हमें ये चीजें क्या करनी पड़ेंगी? हमें ये कट करनी पड़ेगी। सीओपीक्यू, ओई मेरे को बढ़ानी पड़ेगी और सेल मेरे को अप करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो मेरा क्या है 20 करोड़ से 30 करोड़ जो मैं अपना टारगेट ले रहा हूँ उसको अचीव करने के लिए मेरा क्या है कॉस्ट कम करनी पड़ेगी, ओई प्रोडक्टिविटी मेरे को बढ़ानी पड़ेगी और सेल मेरे को बढ़ानी पड़ेगी। तो ये किस लेवल पे होगा? प्लांट हेड लेवल पे मेरा क्या हो गया? केपीआई हो गई। उसके बाद क्या होता है जो मेरा लेवल आता है, अब आता है मेरा लेवल एचओडी जो होते हैं। मैं सारे एचओडी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मानो क्यूए, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन, मैं 3 ही एग्जांपल दूंगा आपको, बाकी आप अपने आप मतलब अंडरस्टैंड करना। क्यूए, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या है
अब मेरे को सीओपी कम करनी है, क्या करनी है, सीओपी कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या है, दो तरह से कॉस्ट होती है, एक तो होती है मेरी विजुअल और एक होती है हिडन कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट होती है, विजुअल कॉस्ट और हिडन कॉस्ट। हमें क्या है, दोनों को ही कम करना है। हिडन कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना है, मेरी हिडन कॉस्ट क्या है, और विजुअल कॉस्ट को मेरे को कम करना है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट ही होती है। तो मेरे को दोनों को ही कम करना है, विजुअल कॉस्ट को भी, हिडन कॉस्ट को भी, डायरेक्ट कॉस्ट को भी और इनडायरेक्ट। मेरे को सभी कॉस्ट को कम कट करना है, तो मेरा क्या है, ये प्रॉफिट मेरा इंक्रीज होगा। अब मैं बात करता हूँ मेरे को सीओपी को कम करने के लिए क्वालिटी में जो क्या KPI होगा। यहाँ पे मैं लेता हूँ इनहाउस पीपीएम। ये क्या मेरे को कम करना है, यहाँ मेरे को टारगेट फिक्स करना है इसका, क्योंकि जब मैं यहाँ 20 से 30 करोड़ पे जा रहा हूँ तो मेरे को अभी मेरी डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा अभी जो सीओपी क्यू आ रही है वो ओवरऑल 10% आ रही है। प्लांट, मैं प्लांट सीओपी की बात कर रहा हूँ, मैं इंजीनियर डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 10% मानो मेरी सीओपी क्यू आ रही है, ठीक है जी, या इससे ज्यादा आ रही है, तो मेरे को इसको कम करना है। तो वो कम कैसे करना है, यहाँ से चीजें ड्राइव होंगी ना मेरे को, कहाँ कहाँ पे अभी ये कहाँ कहाँ पे मेरे को चीजें कम करनी है। तो पहले क्या करता हूँ, मेरे इनहाउस पीपीएम, क्योंकि ये इंटरनल फेलियर है, इसको मेरे को कम करना है, डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसको कम करूंगा तो मेरी सीओपी भी अचीव हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से ड्राइव हुआ मेरा प्रॉफिट, एबिटा की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ डिफाइंड होगा इस साल मेरे को 20 से 30 करोड़ प्रॉफिट लेना है। अब प्लांट हेड क्या कह रहा है मेरे को, यहाँ पे यहाँ से ड्राइव हो गया है, हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा, सीओपी भी कम करनी पड़ेगी। हम लोग सीओपी की मतलब प्लांट लेवल की बात करता हूँ, सीओपी को ओनली कस्टमर कंप्लेंट्स ट्रांजैक्शन नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। कोई प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ, मेरे को प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, ऑन टाइम डिलीवरी देनी पड़ेगी कस्टमर को, और सेल ही मेरे को अब करनी पड़ेगी। तो वो कैसे कम होगी, अब यहाँ पे मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ किसको, इस सीओपी को कम करने के लिए मेरे को क्या काम डिफाइन करने पड़ रहा है, यहाँ पे KPI। अब यहाँ पे क्या मेरे को इनहाउस पीपीएम मेरे कम करना है, कस्टमर कंप्लेंट एंड पीपीएम, या तो कंप्लेंट हो या कस्टमर पीपीएम हो, मेरे को क्या करना है, कॉस्ट मेरे को क्या करनी है, कम करनी है। ये क्या डायरेक्ट कॉस्ट है, ये डायरेक्ट कॉस्ट कम करेंगे तो सीधा हमारे कहाँ पे हिट होगा, सीओपी की मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब ये हो गया एक डिपार्टमेंटल लेवल का, ये क्या है, एचओडी के लिए हो गया, क्योंकि एचओडी क्या है, उसको ये 3 KPI दे दिया, KPI भैया ये काम करो आप, KPI इनहाउस कम करो, कस्टमर कंप्लेंट कम करो और रिवर्क कम करो। तो मेरे को सीओपी की कितनी कम होगी, वो यहाँ पे टारगेट सेट करना पड़ेगा, हर लेवल में मेरे को टारगेट सेट करना है। टारगेट मेरा कैसा होना चाहिए, जो मैं टारगेट सेट करूंगा, टारगेट मेरे को सेट करना है, तो एक टारगेट कैसा होना, स्मार्ट, कैसा होना चाहिए मेरा टारगेट, स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलायबल और टाइम बाउंड। जो मेरा टारगेट सेट करें हम, स्पेसिफिक हो, सिग्निफिकेंट हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रिलायबल हो और टाइम बाउंड हो, या रियलिस्टिक बोल सकते हैं, तो रिलायबल हो या रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। ये डिस्कस मैं अभी यहाँ पर नहीं करने वाला, क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है, तो इसे बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि मेरे को KPI डिफाइन कर लिए हमने, उसको हमें कैसे कहाँ पे फेलियोरिटी आती है और हम क्यों उनको अचीव नहीं कर पाते। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मेरे यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड क्या है, KPI बन गए हैं, क्या क्या, इनहाउस पीपीएम हो गया मेरा, कस्टमर कंप्लेंट होगी और रिवर्क पीपीएम हो गई। अब इनके लिए अब मेरे को क्या है, अपनी टीम को क्या करना है, इंटरलिंक करना है, जिससे अपने KPI से। तो मेरे को यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, KRA डिफाइन करने पड़ेंगे टीम के, क्या करने पड़ेंगे, KRA। अब मेरे पास भी अलग अलग मतलब जो क्वालिटी डिपार्टमेंट में, उसमें भी क्या होता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मानो पहले हो गया मेरा, मानो एक हम होता है हमारा MR, क्या है, MR या प्रोसेस इंचार्ज बोल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने क्या जिम्मेदारी रखी है इसको, आप अब आप यहाँ पे हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, आप इंटरनल ऑडिट करोगे, ये KRA हैं, इंटरनल
ऑडिट और प्रोसेस ऑडिट करोगे जी आप, और प्रोडक्ट ऑडिट करोगे। मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी और भी हो सकते हैं, ओनली एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे हम इसको दे दिया हमने, यहाँ पे मेरा क्या है, ये क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कंट्रोल बोल सकते हैं, यहाँ पे क्यूएमएस बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, इसको 3 क्या बना दिया इसके। आपको क्या है, इंटरनल ऑडिट करना है, प्रोसेस ऑडिट करना है और प्रोडक्ट ऑडिट करना है। अब इसको क्या करना है, हमें दिया आपको मंथ में वन टाइम क्या करना है, 1 पर मंथ आपको इंटरनल ऑडिट करना है, और आपको 5 पर मंथ क्या करने हैं, आपको प्रोसेस ऑडिट करने हैं, और 5 पर मंथ आपको क्या करने हैं, प्रोडक्ट ऑडिट करने हैं, प्रोडक्ट ऑडिट। अब मैंने यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट, अब मैं इसको अचीव करने के लिए, इन हाउस डायरेक्शन कम करने के लिए, कस्टमर की कम करने के लिए, रिवर्क कम करने के लिए क्या है, अब क्वालिटी डिपार्टमेंट में क्या हो जाए, जो नीचे हेड्स हैं हमारे, उनका क्या करना है, मेरे को क्या डिफाइन करना है। आपको प्रोसेस ऑडिट करने हैं, क्या करना है, प्रोसेस ऑडिट 1 पर मंथ करना है। आपको प्रोडक्ट ऑडिट करना है, इंटरनल ऑडिट करना है 1 पर मंथ। ये डिफाइन होगा कंपनी की परफॉर्मेंस के बेस पे। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नहीं पर मंथ ही करना आपको, आप ईयर में एक बार भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। जो हमारा कस्टमर कमेंट कितनी है, हमारा इन हाउस सिलेक्शन कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रोसेस ऑडिट भी डिपेंड करता है कंपनी परफॉर्मेंस के बेस पे, हमारी परफॉर्मेंस क्या है, हमारे इंटरनल फेलियर कितने हैं, एक्सटर्नल फेलियर कितने हैं, क्या ऐसा चल रहा है हमारा, क्या पीपीएम चल रहा है, उसके बेस पे। और ऐसे ही प्रोडक्ट ऑडिट मेरे को करना है। अब मैंने इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया, सर 3 क्या है, मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन कर दिए। अब जब इसके बाद हमने क्या करते हैं, इसको आफ्टर 1 मंथ हमने क्या किया, इसको रिव्यू करना है। जब मैंने डिफाइन किया ना, मंथली टारगेट उसको दे दिया मैंने, आपको इस मंथ में ये काम करना है। अब हमने क्या किया, 1 मंथ बाद क्या करेंगे हम उसको, उसके आपने इंटरनल ऑडिट किया, प्रोसेस ऑडिट किया, प्रोडक्ट ऑडिट किया, तो हमने क्या करेंगे, उसके रिव्यू किया आफ्टर 1 मंथ। जब हम वहां पे उसका 1 मंथ में के बाद हम उसका रिव्यू करते हैं, इंटरनल ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, क्या तो हमने रिव्यू किया, इसने 1 पर मंथ, इसका टारगेट ओके है, 5 मंथ पर मंथ टारगेट ओके, और 5 पर मंथ टारगेट ओके। इसने क्या किया है, जो मेरा इंजीनियर था या जो मेरा मैनेजर था, उसने क्या किया है, यहाँ पे ऑडिट कंप्लीट किया, अपने प्रोसेस ऑडिट भी टाइम से किया उसने, प्रोडक्ट ऑडिट टाइम से किया है, और सिस्टम ऑडिट भी क्या किया उसने, टाइम से किया। तीनों ऑडिट उसने टाइम से किए हैं। लेकिन मेरा केपीआई पे कोई फर्क पड़ा उससे, क्या मेरा केपीआई कम हुआ उससे, मेरा इंटरनल रिजेक्शन कम हुआ है, कस्टमर रिजेक्शन कम हुआ उससे, या मेरे रिवर्क कॉस्ट कम हुई है इससे? अगर जो ये कम चीज नहीं हो रही, तो मेरा क्या है, ये सिस्टम इफेक्टिव नहीं है, मेरा सिस्टम इफेक्टिव नहीं है। क्योंकि उसने तो अपना केआरए पूरा कर दिया, केआरए पूरा किया, लेकिन उस केआरए की वजह से मेरा जो केपीआई है, क्या उसका मेरा कोई इंपैक्ट आया उस पर? नहीं आया। तो सिस्टम मेरा ये इफेक्टिव नहीं है। तो अब मुझे इस पर डाउट है, जो कि हम रिव्यू नहीं करते। प्रायोरिटी क्या आती है, हमारे कस्टमर इंटरनल ऑडिट भी होते हैं, प्रोसेस ऑडिट भी होते हैं, और प्रोडक्ट ऑडिट भी होते हैं, लेकिन उनमें कोई इंपैक्ट हमारा कहां पर नहीं आता, हमारे केपीआई पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि या तो हम इसको प्रॉपर करने के लिए, या तो हम कस्टमर को दिखाने के लिए करते हैं, या ऑडिट पास करने के लिए करते हैं, हम इसको प्रॉपर नहीं करते। तो ये क्या हमारी फेलियरिटी है, कहां से आती है? हम अपने केपीआई केआरए तो अचीव हो रहा है, लेकिन केपीआई डिपार्टमेंटल केपीआई अचीव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि ये मेरा सिस्टम यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। काम तो हुआ है, उसने ऑडिट भी कर दिया, प्रोसेस ऑडिट भी कर दिया उसने, लेकिन प्रोडक्ट ऑडिट भी कर दिया, लेकिन क्या है, उसका इफेक्टिवनेस क्या आया? क्या आपने, अगर तो मेरा ये कम नहीं हुआ, तो ये क्या सिस्टम मेरा इफेक्टिव नहीं है? इसका एनालिसिस करना मेरा। और जब मैंने ये केआरए डिफाइन किए हैं, केआरए कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद भी मेरा केपीआई कम नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा? तो मुझे क्या करना है, इसको रिव्यू करना है। क्या मेरा इंटरनल ऑडिट सही से होता है? क्या मेरा इंटरनल ऑडिट सही से होता है, नहीं होता? नहीं होता, तो वहां पे क्यों नहीं होता, उसका मेरे को एनालिसिस करना है, जो हम नहीं करते। हमारा फोकस यहाँ पे होता ही नहीं है। जबकि ये सिस्टम जो बनाया गया है, इंटरनल ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट, इसलिए बनाए गए क्योंकि मेरा सिस्टम इंप्रूव हो, कंपनी का सिस्टम इंप्रूव हो,
और उससे मेरा ये क्या है, कंपनी का केपीआई अचीव हो। अगर जो कोई सिस्टम है और कंपनी केपीआई अचीव नहीं हो रहा तो सिस्टम फिर रिलायबल नहीं है, सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, वो हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हमने तीनों चीजें डिफाइन की थी, पहले तो मेरे को क्या करना, सिस्टम को अपना जो मेथड है वो रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अब मेरे को करना है, जो बंदा जो कर रहा है इसको क्या वो कंपिटेंट है या नहीं है। अब बात आती है कंपिटेंसी पे। क्या जब मैंने ये डिफाइन किया था कि मेरा ये जो भी है यहाँ पे बंदा ये ऑडिट करेगा, क्या हमने उसकी कंपिटेंसी मैपिंग की, कंपिटेंसी मैपिंग की, क्या प्रोसेस ऑडिट कर सकता है, क्या उसको नॉलेज है, वो कंपिटेंट है प्रोसेस ऑडिट करने के लिए, नहीं है, प्रोडक्ट ऑडिट करने के लिए कंपिटेंट है या नहीं है। तो हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कंपिटेंसी। फेलोटी कहाँ आती है, हमको नहीं, कंपिटेंसी की वजह से। अगर जो मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा तो सिस्टम मेरा क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि सिस्टम जो बनाया गया है उसमें गैप है और बंदा जो बना रहा है काम कर रहा हो या तो कंपिटेंट नहीं है। तो अब बात आती है कंपिटेंसी की, तो मेरे को यहाँ पे ध्यान देना है। अब जब मैं यहाँ से अपना केपीआई मेरे यहाँ तक आ गया, यहाँ पर आ गया, जब मैंने इसको ये केआरआई डिफाइन किए, हम कहाँ गलती करते हैं, जब मैंने अपने केआरआई डिफाइन किए, डिपार्टमेंटल केआरआई जो भी होता है बंदा जो, जब हम अपने केआरआई डिफाइन करते हैं डिपार्टमेंटल, क्या हम उसकी कंपिटेंसी देखते हैं, पर्सन इज द कंपिटेंट और नॉट। हम क्या करते हैं, बस मैथमेटिक प्रेशर होता है, डिफाइन करो केआरआई डिफाइन करो, केपीआई डिफाइन करो, हम क्या है बस कर देते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं और सबमिट एचआर में कर देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंपिटेंसी नहीं देखते। क्या जो हमने टीएनआई डिफाइन की थी, जो डिपार्टमेंटल ईयरली टीएनआई डिफाइन होती है, टीएनआई, क्या टीएनआई उसके केआरआई से लिंक है या नहीं है, जो इसकी मैंने टीएनआई डिफाइन कर रहा हूं, क्या वो इस केआरआई से लिंक है या नहीं है। अगर जो ये टीएनआई लिंक नहीं है इससे, हम ट्रेनिंग कुछ दे रहे हैं, काम कुछ उससे करा रहे हैं, तो बंदा कंपिटेंट कैसे हो जाएगा। तो ये बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट है कंपिटेंसी। हम क्यों फेल होते हैं, केआरआई अगर इफेक्टिव नहीं आ रहा, उसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं आ रही, अगर इस सिस्टम की कोई इफेक्टिवनेस मेरे केपीआई पे नहीं आ रही तो सिस्टम कोई काम का नहीं है मेरा ये, इसका मतलब इसमें बहुत बड़ा गैप है, उसको हमें फिल करना पड़ेगा। तो हमारा क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें कंपिटेंसी पे और मेथड पे। क्या हमारे पास जो चेकशीट है वो प्रॉपर है या नहीं है, डिपार्टमेंटल चेकशीट प्रॉपर है या नहीं है, प्रोसेस ऑडिट के बारे में क्या हो, जो ऑडिट कर रहा है प्रोसेस के बारे में जानता है या नहीं जानता, जो बंदा ऑडिट कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में उसको नॉलेज है नहीं। तो अब ये गैप आता है यहाँ पे कंपिटेंसी पे, क्यों, क्योंकि हमने उसकी टीएनआई या उसकी कंपिटेंसी में मैपिंग करते नहीं। जब तक हम कंपिटेंसी मैपिंग नहीं करेंगे, जो बंदा कंपिटेंट नहीं होगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कहाँ से दिक्कत आती है, हमारा टीएनआई से। हम क्या जो टीएनआई डिफाइन कर रहे हैं, हमने क्या उसको इंटरलिंक नहीं किया, उसके जो हमने केआरआई डिफाइन किए थे, हम अपनी मर्जी से टीएनआई फिल कर देते हैं और सबमिट एचआर में सबमिट कर देते हैं। हमें क्या टीएनआई क्या होना चाहिए, उससे लिंक होनी चाहिए, उसको ये करने के लिए क्या क्या चाहिए, इंटरनल ऑडिट करने के लिए क्या क्या उसको नॉलेज चाहिए, प्रोसेस ऑडिट करने के लिए क्या क्या उसको नॉलेज होनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑडिट करने के लिए हमें क्या क्या नॉलेज चाहिए। तो ये टीएनआई जो उससे लिंक होनी चाहिए, किससे, केआरआई से। अगर जो टीएनआई से केआरआई से लिंक नहीं है तो हमारा कभी भी केआरआई इफेक्टिव होगा ही नहीं। केआरआई ये कर रहा है अपना काम, लेकिन क्या है वो तुम्हारी केपीआई को, हमारी केपीआई कभी भी कम नहीं करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम कहां पर लैग कर जाते हैं, टीएनआई को उससे नहीं करते। अगर कोई सिस्टम इफेक्टिव नहीं है तो वो सिस्टम काम का नहीं है, सिस्टम को हमें रिव्यू करना पड़ेगा। इसका मतलब सिस्टम में गैप है, सिस्टम को मेरे को रीडिजाइन करना पड़ेगा। वो मेरा काम है, किसका काम है, मतलब मेरा मतलब एक लीडर का काम है, जो लीडिंग कर रहा है ना डिपार्टमेंट को, उसका काम है। क्या है, हम क्या डंडा मार रहे हैं उसको, कर इस काम को, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि भाई ये जानता है नहीं जानता उस काम करने के लिए, ये काम करने के लिए वो बंदा रिलायबल है या नहीं है। जब तक हम ये असेसमेंट नहीं करेंगे तो कभी भी हमारे क्या है, केपीआई हम कभी अचीव नहीं कर सकते। यहाँ केपीआई अचीव नहीं होगा तो ये भी केपीआई अचीव नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो हमें कहाँ से करना है, केपीआई यहाँ से अचीव होगा, जो भी चीज होनी है यहाँ से अचीव होनी है, कहाँ से, यहाँ से। तो यहाँ पर मेरे को सिस्टम को स्ट्रेंथन बनाना है, जो बंदा काम कर रहा है उसकी कंपिटेंसी पे ध्यान देना है,
ये मैं आपको रेसिपी दे रहा हूँ जहां पर हमारी फिलोटी आती है हर एक कंपनी का। तो यहाँ मेरे को ध्यान देना है कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है या नहीं है। अगला मैंने क्या डिफाइन कर दिए, मानो प्रोसेस इंचार्ज के लिए, क्यूए का प्रोसेस इंचार्ज है, उसके लिए मैंने दूसरा क्या डिफाइन कर दिया, क्या कि तुम काइजन काइजन या कापा, उसको काइजन या कापा देना, अंग्रेजी इन हाउस रिजेक्शन। अब ये डेली कापा बना रहा है, ये डेली काइजन कर रहा है, लेकिन वो क्या है, इफेक्टिव नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा वो? उससे मेरा कोई भी रिजेक्शन कम नहीं हो रहा, पीपीएम मेरा कम नहीं हो रहा, कस्टमर कंप्लेंट कम नहीं हो रही। अब फिर वही बात आ जाती है, जो बंदा काम कर रहा है, कापा कर रहा है, कि हम उसको रिव्यू कर रहे हैं, लीडर कौन करेगा? वो लीडर कौन करेगा? लीडर, डिपार्टमेंटल लीडर करेगा कि जो मेरी टीम काम कर रही है वो इफेक्टिव है या नहीं है। इफेक्टिव नहीं है तो क्यों नहीं है, वो किसको देखना है? लीडर को। वो देखते नहीं है हम, वहीं पे क्या हमारी केपीआई अचीव नहीं होते। एक भी डिपार्टमेंट केपीआई अचीव नहीं होगा तो यहाँ इस लेवल पे कोई केपीआई अचीव नहीं होगा, और यहाँ भी कोई केपीआई अचीव नहीं होगा। फिर ईयर ऑन ईयर चलता रहेगा, ये हर साल हमारे केपीआई बनेंगे, हर साल क्या 100% उसको अचीव होगा, लेकिन 100% अचीव नहीं होगा। अगर तो मेरे को 100% अचीव करना है तो हर केआरए का इफेक्टिवनेस आनी चाहिए कहाँ पे? केपीआई पे, डिपार्टमेंटल केपीआई पे हर केआरए की इफेक्टिवनेस आनी चाहिए। क्योंकि ये केआरए क्या होता है? की रेस्पॉन्सिबिलिटी या की रिजल्ट एरिया, इसको हम रेस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, की रेस्पॉन्सिबल एरिया या की रिजल्ट एरिया। अब जब यहां से कोई रेस्पॉन्सिबल, ये तो रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही, अगर ये भी नहीं होगा तो ये तो हमें करना पड़ेगा ही, इंटरनल ऑडिट करना पड़ेगा, प्रोसेस ऑडिट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑडिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आईटी की रिक्वायरमेंट तो हमें करना पड़ेगा ही। लेकिन इस करने के लिए क्या इस पे इसका इफेक्टिवनेस कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी मेरे को करना पड़ेगा। कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, आईटी की रिक्वायरमेंट है, क्या इसका कोई इफेक्टिवनेस इस पे आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो वो लीडर की रिक्वायरमेंट है। किसकी? लीडर। यहां फिर गैप है, तो यहां कॉम्पिटेंसी पे, इसकी कॉम्पिटेंसी पे, जो लीडर है उसकी कॉम्पिटेंसी पे क्या फिर शक हो जाता है कि तो ये अचीव नहीं कर पा रहा, क्यों? या ये कॉम्पिटेंट है तो इन पे अपनी नॉलेज को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा। तो हमें क्या करना है, इस टीम को कॉम्पिटेंट बनाना है। ये टीम कॉम्पिटेंट होगी तो ये केपीआई मेरा अचीव होगा, ये टीम कॉम्पिटेंट नहीं होगी तो ये मेरा केपीआई क्या है। हमारी गलती ये होती है कि हम जो टीएनआई बनाते हैं रैंडम बनाते हैं, उस टीएनआई को हम क्या करते हैं, लिंक नहीं करते उसके केआरए से, वो लिंक होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, अपना केपीआई अचीव करना है तो हमें कहां करना पड़ेगा, फोकस ऑन देयर कॉम्पिटेंसी। जो मेरी टीम है उसकी कॉम्पिटेंसी मेरे को फोकस करना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग फोकस करना पड़ेगा मेरे को। क्यों? जब आपने टारगेट सेट कर लिया, टारगेट मैंने सेट कर लिया, तो मेरे को 2% पीपीएम, मानो मेरे को 1000 या 10,000 पीपीएम से मेरे को कितना करना, 5000 पीपीएम करना है इस साल में, मेरे को कम करना, पीपीएम मेरे को कम करना है, ये मेरा टारगेट हो गया। अब ये टारगेट कब होगा अचीव, जब मेरी ये टीम कॉम्पिटेंट होगी। ये इसी डिपार्टमेंट की बात नहीं है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की। अब मेंटेनेंस को क्या करना है, अब मेंटेनेंस को क्या करना है, यहाँ से उसको कॉस्ट ऑफ लोकेशन कम करनी है, कोई बढ़ानी है, उसको क्या करना है, जो ब्रेकडाउन से वो क्या करने हैं, उसको कम करने हैं। क्या करना है, उसको मेंटेनेंस को ब्रेकडाउन कम करने हैं। तो उन ब्रेकडाउन को कम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पीएम प्लान बनाना पड़ेगा, पीएम प्लान बनाना पड़ेगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा, प्रोडक्टिव मेंटेनेंस करना पड़ेगा, ठीक है जी, ऑटोनोमस मेंटेनेंस करना पड़ेगा। वो प्लान बना रहा है अभी। अब ये क्या कर रहा है, आपने क्या डिफाइन कर रहा है कि मेरे को पीएम भी करना है, मेरे को प्रोडक्टिव मेंटेनेंस भी करना है, एएम भी करना मेरे को, ठीक है। अब ये प्लान क्या हो गया, उसने क्या किया, अब मेंटेनेंस हेड ने क्या किया, इसको पीएम प्लान बना दिया। अब पीएम मैंने मशीन कर दिया, क्या कर दिया मैंने, मशीन का पीएम मैंने कर दिया। अब ये क्या केआर है, अब इसने डिफाइन करके अपनी टीम को दे दिया तुम्हें पीएम करना ही है। अब ये पीएम हो गया मशीन का। तो अब हमें मेजर करना है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बाद क्या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, क्वालिटी में कोई इंप्रूवमेंट आया, सेफ्टी में कोई इंप्रूवमेंट आया, कॉस्ट में कोई इंप्रूवमेंट आया, डिलीवरी में कोई इंप्रूवमेंट आया। जब तक पीएम का मीनिंग ही जब है जब मेरी सब चीजें
इम्प्रूव हो। अगर जो ये पीएम नहीं इम्प्रूव हो रही, मेरा एमटीटीआर कम नहीं हो रहा, एमटीपीएफ क्या कम, मेरा एमटीपीएफ क्या है, बढ़ नहीं रहा। मेरा टारगेट है एमटीपीएफ का, मेरा टारगेट है एमटीपीएफ का टारगेट है मेरे को 1500 होना चाहिए। अभी आ कितना रहा है एक्चुअल मानो, ये आ रहा 500, बहुत बड़ा गैप है। जब मेरा ये अचीव क्यों नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि तो पीएम, अब बात होती है क्वालिटी पीएम की, कि जो मेरे को पीएम करना है ना, क्वालिटी पीएम होना चाहिए, उसका कोई इफेक्टिवनेस यहाँ पे आनी चाहिए। तो अब मेरे को मेजर करना पीएम करने के बाद मेरा प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी, सेफ्टी, कॉस्ट, क्या इसमें कोई इंप्रूवमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इसमें हम वो भी कर सकते हैं, कस्टमर सेट मतलब एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर देखना मेरे को पीएम का कोई इफेक्टिवनेस है नहीं है, हम लोग कोई मेजर नहीं करता। पीएम करने के बाद कोई नहीं चेक करता कि मेरी मशीन की सीपी के कोई बढ़ी है नहीं बढ़ी, प्रोसेस में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ या पीएम हो गया किसमें, डॉक्यूमेंटों में, एक्चुअल में कुछ हुआ ही नहीं। एक्चुअल में करना पड़ेगा, एक्चुअल में करने के बाद उसको मेजर करना पड़ेगा, इससे मेरी क्या क्या इंप्रूवमेंट आया नहीं आया, मेरी कोई बढ़ी या नहीं बढ़ी, ओई में इंप्रूवमेंट आया या नहीं आया, मेरी क्वालिटी मतलब कंस्ट्रक्शन कम हुआ या नहीं हुआ, मेरा सेटअप टाइम कम हुआ या नहीं हुआ, मेरे साइकिल टाइम में तो कोई दिक्कत बढ़ तो नहीं गया, साइकिल टाइम घटाना था मेरे को, सस्टेन करना था उसको। तो ये सब चीज मेरे को क्या है पीएम के बाद मेजर करनी है, जो हम मेजर नहीं करते। इसका मतलब हमें सिस्टम को इफेक्टिवनेस हम चेक नहीं करते, इसीलिए क्या हमारा केपीआई किसी भी डिपार्टमेंट का केपीआई अचीव नहीं होता, क्योंकि जो सिस्टम हमने जो क्या डिसाइड कर रखे हैं ना, उसकी हम इफेक्टिवनेस मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। क्यों इफेक्टिवनेस नहीं आई उसकी, तो हमारे हमारे डिपार्टमेंट केपीआई भी पूरे नहीं होंगे, डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो प्लांट लेवल पर पूरे नहीं होंगे, अचीव नहीं होंगे, और यहाँ पे अचीव नहीं होंगे तो यहाँ भी अचीव नहीं होंगे। तो फेलोरिटी कहाँ आती है? नंबर 1 फेलोरिटी, हम अपनी टीम को कंपिटेंसी ट्रेनिंग नहीं देते। क्या है, हमें कंपिटेंसी चेक करनी है अपनी टीम की उसके केआरए के अकॉर्डिंग। अगर जो उस केआरए के अकॉर्डिंग हम उसकी कंपिटेंसी मैपिंग करेंगे, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उसकी ट्रेनिंग को भी हमें मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, जो हमें ट्रेनिंग दिया इफेक्टिव हो रही है या नहीं हो रही। अगर ये हमने सारा काम कर लिया, टीम को अलाइन प्रॉपर कर लिया, तो क्या हमारे केपीआई कंप्लीट उसके केआरए पूरे होंगे, और केआरए कंप्लीट होंगे तो डिपार्टमेंटल केपीआई पूरे होंगे, डिपार्टमेंट केपीआई पूरे हो जाएंगे मतलब अचीव होंगे, तो प्लांट लेवल के भी क्या है केपीआई अचीव होंगे, और प्लांट लेवल पे अचीव होंगे तो सी और एमडी लेवल पे भी क्या हमारे केपीआई अचीव केपीआई अचीव होगा, जो प्लांट लेवल हमने डिफाइन किया। तो ये इसी अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की या इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हर एक क्या है सिस्टम है वहां पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्शन को हमने दे दिया टारगेट कि तुम्हें ना प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, ठीक है। अब ये प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव करेगा, जब मेरा साइकिल टाइम कम होगा। साइकिल टाइम कौन कम करेगा? इंजीनियरिंग और मेंटेनेंस। तो ये क्या है, यहाँ भी क्या है, अब ये भी मेरे को चेक करना सिस्टम मेरा इफेक्टिव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीजें क्या आती हैं, कंपिटेंट। अब इसको अचीव करने के लिए क्या चाहिए हमें, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए क्या चाहिए, अच्छी मशीन चाहिए, अच्छे सिस्टम चाहिए मेरे को। वो जब होंगे जब हमारे पास कंपिटेंसी हम अपने डिपार्टमेंट की इंप्रूव करेंगे। हमें क्या हर एक डिपार्टमेंट का क्या अपने डिपार्टमेंट की रिस्पांसिबिलिटी होती है, जो क्वालिटी डिपार्टमेंट है उसकी जिम्मेदारी है, लीडर की जिम्मेदारी है क्या वो अपने टीम की कंपिटेंसी को इंप्रूव करे। अब वो डिपार्टमेंट हेड के ऊपर डिपेंड करता है, लीडर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने केपीआई को, अपने टारगेट को, अपने गोल को अपनी टीम के साथ कैसे उसको अलाइन करना है। क्योंकि जो इसका गोल्स है, जो उसके केपीआई है यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड के, वो किससे अलाइन होना चाहिए, अपनी टीम के साथ। अब उसको ये देखना है कि हमें अपने केपीआई से इनका केआरआई और केआरआई से केपीआई दोनों क्या होना चाहिए, हमारे इंटरलिंक होने चाहिए। क्या होना चाहिए, आपस में कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट जब होंगे जब हम इनको इंप्रूव करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको इंप्रूव करेंगे। क्यों, लीडर का क्या काम होता है, लीडर का काम क्या होता है, टू फुलफिल द ड्रीम ऑफ योर
टीम। आनंद महिंद्रा सर ने बोला था, अगर जो तुम अपने गोल के लिए टीम को दौड़ाओगे तो क्या थक के वो थोड़ी दूर चलेगी, थक जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी। अगर तुम अपने गोल को उसके गोल के साथ, उसके ड्रीम के साथ कनेक्ट कर दोगे तो तुम्हारा गोल ही पूरा होगा और गोल ही पूरा होगा। तो क्या करेंगे वो दोनों, वो जी जान से क्या करेंगे, कंपनी गोल को अचीव करने के लिए क्या करेंगे, वो मेहनत करेंगे। तो हमें क्या करना है, अपने गोल को टीम के ड्रीम के साथ या टीम के गोल के साथ क्या करना, कनेक्ट करना। क्यों? क्योंकि जब तक हम इस टीम को क्या चाहिए, ये चाहते हैं लर्निंग या ग्रोथ, दोनों चीज चाहते हैं। लर्निंग के बिना ग्रोथ कभी आएगी नहीं। तो ये टीम चाहती है लर्निंग करना, ग्रोथ करना। तो हमें क्या है, इनको इम्प्रूव करना, इस टीम को इम्प्रूव करना है। इस टीम को, जो तुम्हारे नीचे वाली टीम है उसको इम्प्रूव करना है। उसको इम्प्रूव करोगे और ये तुम अलाइन कर लोगे अपने गोल के साथ, तो क्या होगा, ये भी अचीव होगा, ये भी अचीव होगा और ये भी अचीव होगा। तो अभी मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो इसी पे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको लगे आपके मतलब आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है वीडियो, मैंने जो वीडियो बनाई है यहाँ पे प्रॉब्लम, जो मेरी कम्युनिटी है, कम्युनिटी मतलब जो सारी कम्युनिटी है ऑटोमोबाइल कम्युनिटी में, मैं ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूँ, तो पूरी कंपनी और पूरी कम्युनिटी है, ऑटोमोबाइल कम्युनिटी है। तो क्या है, वहाँ पे मेरी कोई प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो रही है? अगर जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है इससे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कमेंट कर सकते हैं कुछ भी इम्प्रूव कराने के लिए वीडियो में। हम मतलब हमारी जो वीडियो है उसमें हम क्या क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं, किस टॉपिक पे हम अपनी वीडियो बना सकते हैं। तो आप उसमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से अपनी वीडियो को और इम्प्रूव करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।